हरे कृष्ण। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 3। आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अनुवाद। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है, जिसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था में प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर ये पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसमें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों, जो प्राय शारीरिक मुद्राएं ही हैं, के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्थ हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है, क्योंकि वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। तो यहाँ पे अष्टांग योग के 3 मेन कारण बताए, 3 मेन विभाग बताए गए हैं, जिसको बोलते हैं ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो इसके अंदर सबसे इजी जो है वो है भक्ति योग। ज्ञान योग और ध्यान योग ये आपको भक्ति की तरफ ही ले जाता है, लेकिन ये घुमा फिरा करके जाने का तरीका है। अभी पहले आपको ध्यान करने के लिए बोलेंगे, आप ध्यान करो। ध्यान योग के अंदर ध्यान में आप अपना चित्त को एकाग्र करो। एकाग्र कर करके फिर आप उसको भगवान की सेवा में लगाओ। उसके अंदर आपको भटकने के कई मार्ग मिल जाएंगे, लेकिन जो भक्ति योग है वो सबसे सरल है। उसके अंदर आप जो भी कार्य कर रहे हो वो भगवान की सेवा में ही कर रहे हो, तो उसमें कहीं पे भी भटकने का कोई कार्य नहीं है, कोई भटकने का कोई तरीका ही नहीं है। आप उसमें सीधा सीधा भगवान की सेवा में जुड़े रहोगे शुरू से लेकर के अंत तक, तो भटकने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो केंद्रित है भगवान की सेवा में। अगला श्लोक पढ़ेंगे। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु
न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अनुवाद: जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा: जब मनुष्य की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप को प्रसन्न रखता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलत वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिससे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने के लिए का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वो योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। अभी एक ब्रज भूमि के अंदर 84 कोस ब्रज भूमि के अंदर एक जगह है जिसका नाम है फालेन। वहाँ पे एक नरसिंह देव का मंदिर है। अभी वहाँ पे जो है होली के जो उत्सव होता है, होली के उत्सव के एक महीना पहले जो वहाँ का जो मठाधीश है वो तपस्या करता है। वो क्या करता है? ब्रह्मचर्य का पालन करता है, नीचे कुशाग्रास का आसन बिछा करके उसके ऊपर सोता है, दिन में एक समय ही भोजन करता है और वो भी फलाहारी करता है। तो इस तरह से वो अपने आप को वो तप करता है और होली के लिए तैयार करता है। और होली वाले दिन वहाँ पे बहुत बड़ी अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तकरीबन 20 फुट ऊंची लकड़ियों का ढेर लगाया जाता है और वहाँ पे होली जलाई जाती है। इतनी ऊंची ढेर में जब अग्नि एकदम तेज जलने लगती है तो वो जो मठाधीश है वो वहाँ पे जो भगवान का जो दीपक है उसके ऊपर अपनी उंगली ले जा करके टेस्ट करता है। अगर उसकी उंगली को ताप नहीं लगता, इसका मतलब वो समझता है कि उसकी साधना परिपक्व हो गई। फिर वो अपने मठ से बाहर निकलता है और वहाँ पे प्रहलाद कुंड में स्नान करता है और स्नान करके उसी गीले वस्त्र से दौड़ता हुआ सा जाता है और वो पूरा 20 फुट ऊंची जो अग्नि है, प्रचंड अग्नि, उसके ऊपर से वो क्रॉस कर करके दूसरी तरफ चला जाता है और उसका बाल भी बांका नहीं होता। तो एक साल जो है गवर्नमेंट ने बोला ये तो बड़ा रिस्की कामकाज है, ये तो तुम आत्महत्या करने के बराबर है कि इतना 20 फुट ऊंची प्रचंड अग्नि के अंदर तुम जा रहे हो, तो हम लोग ये अलाउ नहीं कर सकते। उसने बोला नहीं सरकार, ये तो जो है हमारे पुरखों से चला आ रहा है कि कितने सालों से, और हम लोग इसको कर रहे हैं। फिर भी गवर्नमेंट ने जिद करके बोला कि नहीं, वो यंत्र बनाया उन्होंने साइकिल जैसा, बोला तुम इसके ऊपर बैठ जाओ और ये यंत्र जो है तुमको उस अग्नि के पार कर देगा। ठीक है, अभी गवर्नमेंट से कौन बहस करे। वो पंडित जी जो है वो बैठ गए उस साइकिल के ऊपर। अब उनको अभ्यास तो था नहीं उसके ऊपर बैठने का, और जब वो उसको क्रॉस कर रहे थे तो उनके हाथ में एक छोटी सी माला रहती है स्मरणी 27 मणियों की, तो वो मंत्र का जाप करते करते क्रॉस करते हैं और वो माला जो है वो उस अग्नि के अंदर गिर गई, उनके हाथ से छूट गई। ठीक है, अब वो क्रॉस करके उस तरफ में पहुंच गए।
अगले दिन सुबह उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, अल्लाह भाई कल मेरी सुमरनी जो है वो अग्नि के अंदर गिर गई, जरा देखो ना मिलती है क्या। अब लोगों ने सोचा, बोले ये काठ की बनी हुई स्मरणी, अभी वो सुमरनी जो है वो इतनी प्रचंड अग्नि के अंदर गिरी, अब वो कैसे बच सकती है। लेकिन फिर भी जब गुरुजी ने बोला है तो जाकर के उन्होंने ढूंढा, देखा तो राख की ढेरी के अंदर वो सुमरनी पड़ी हुई थी और उसको बिल्कुल भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था, एज इट इज़ एकदम साबुत पड़ी हुई थी। तो गवर्नमेंट ने देखा, बोले जिस आदमी की सुमरनी नहीं जली उस आदमी को क्या हो सकता है। उसके बाद में उन्होंने वो यंत्र वंत्र का जिद नहीं किया और वो प्रथा आज तक भी अभी भी चली आ रही है। ये फागुन के महीने में जब होली वाले दिन आप ये जा कर के वहाँ पे, ये कोसी कला के पास में फालेन करके गांव है, वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति के अंदर आदमी जो है वो इतना डूबा रहता है कि उसका ध्यान जो है वो इधर उधर जाता ही नहीं है। वो अपनी भक्ति के अंदर अपनी भक्ति को परिपक्व कर सकता है, जबकि और दूसरे तरीके से जो है अगर वो कोशिश करे तो वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि इंद्रियां इतनी चंचल है, वो इधर उधर भागेगी और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो बहुत आसानी से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अनुवाद, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उदर और उस अपने को नीचे न गिरने दे। वह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन का आत्मा होता है। योग पद्धति से मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही वेग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। वहाँ पर इस बात पर विचार दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्र विषयों से आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, वो उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरक्त करने का सर्वोत्तम कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए।
यही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है, मन को मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों में विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। तो आपने एक वो डांबर का बना हुआ पुतला अगर आपके सामने रखा हो और आप सोचो कि आप उसके साथ में लड़ रहे हो, तो क्या करोगे? आप उसको पंच करोगे। अब आप डांबर के बने हुए पुतले को जब आप पंच करोगे तो आपका हाथ जो है उसमें जाकर के डांबर में चिपक जाएगा। आप तो उससे युद्ध करना चाह रहे हो, लेकिन आप जो है उससे चिपके जा रहे हो। तो यही तरीका है, यही अवस्था है कि हम जो है माया से जब युद्ध करने जाते हैं तो हम माया में और फंस जाते हैं। जैसे अगर हम दलदल में अगर हम गिर जाते हैं और वहाँ पे अगर हम कोशिश करें उस दलदल से निकलने की, बहुत हाथ पांव मारें, तो क्या होगा? जितना आप ज़्यादा हाथ पांव मारोगे उतना दलदल में और धंसते चले जाओगे। तो दलदल से निकलने का ये तरीका नहीं है कि आप वहाँ पे जाकर के ज़्यादा हाथ पांव मारो। दलदल से निकलने का तरीका है कि कोई हमको कोई रस्सी दे और हम उसको पकड़ करके बाहर खींच करके चले आएं। तो हम अगर गलत तरीके से इस संसार से विरक्त होना चाहेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल है। जबकि भक्ति मार्ग में जैसे आपने देखा होगा, कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है। अब वो कमल जो है उसके ऊपर उस कीचड़ का या पानी का कोई असर नहीं होता। उसके ऊपर जो पानी है वो एक मोती की तरह उसके ऊपर तैरता रहता है और उस पत्ते को गीला ही नहीं करता। कमल की पत्ती को, कमल के फूल को वो गीला नहीं करता है। तो जब हम भक्ति में लग जाते हैं तो हमको जो है इस माया से अपने आप ही विरक्ति हो जाती है। जैसे वो कमल पुष्प जो है, कमल की पत्तियां जो है वो कीचड़ से विरक्त रहती है। तो हमको भी उसी तरह से, इसी का एग्जाम्पल लेते हुए, हमको भगवान की भक्ति में जब हम लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में विरक्ति आ जाती है। तो यही तरीका है इस विरक्ति को पाने का। तो 100 बात की एक बात कि हम कोई और रास्ते से हम विरक्ति नहीं पा सकते, इस संसार से मुक्ति नहीं पा सकते। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हरेर नामा हरेर नामा हरेर नामा एव केवलम, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। मतलब 3 बार उन्होंने यही बात बोली, हरेर नामा हरेर नामा हरेर नामा एव केवलम। मतलब इस कलयुग के अंदर हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब वो बार बार बोल रहे हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हम उसी के अंदर जूझने की कोशिश करते हैं। तब जब कोई रास्ता ही नहीं है तो हम उसके अंदर और फंसते चले जाएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है उनकी बात मानो। और सारे शास्त्र यही बोलते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। तो हमको इसमें संशय क्यों करना चाहिए? सबसे अच्छा है इस भगवान, और सबसे इजी भी है कि भगवान के नाम का जाप करो और बस इस संसार से मुक्ति पालो। इससे बढ़िया और तरीका ही क्या हो सकता है? तो आप लोग सब आज की क्लास में सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।